बाद इस्लामाबाद जाएंगे और फिर वहाँ पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर FIR जो दर्ज की है उस पर हरकत में आई है पुलिस और इस वक्त लाहौर की कैंट कचहरी में फवाद चौधरी साहब को पेश कर दिया गया है। कुछ ही लम्हों बाद मालूम पड़ेगा कि कैंट कचहरी में जो कार्रवाई हुई है वो क्या होती है, राहदारी रिमांड दिया जाता है या नहीं दिया जाता, या फिर फवाद चौधरी को बाइज्जत बरी करके अदालत रिलीफ प्रोवाइड करती है। स्क्रीन पे मनाज़िर आप देख सकते हैं। फवाद चौधरी वहाँ पहुँच गए हैं कैंट कचहरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत पुरजोश तरीके से स्माइल देखिए आपने कितनी बड़ी थी। हाँ जी, वही देख रहे हैं कि बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी मनाजिर फवाद चौधरी साहब के। बॉडी लैंग्वेज पे अगर गौर किया जाए तो उन्होंने हाथ भी हिलाया, मुस्कुराए भी। लग कुछ ऐसा रहा है कि रात में अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से उनके तासुरात मनफी नजर आए। खुशबाश नजर आ रहे हैं। हाथ का इशारा भी किया कारकुनान को, जितने भी लोग साफी वहाँ मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि अब लाहौर कचहरी क्या फैसला करती है, मजीद रिमांड में देती है फवाद चौधरी को या नहीं। लेकिन उन पर जो इल्ज़ाम है वो रियासती इदारों के खिलाफ बयानात जारी करने के हैं, अवाम को उकसाने के हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोसार थाने में FIR कटवाई है। ये वो FIR है। FIR भी आप स्क्रीन पे हमारी बोल न्यूज़ की देख सकते हैं। जो FIR कटी है फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। स्क्रीन पे आप मनाज़िर देख सकते हैं। जो FIR फवाद चौधरी के खिलाफ काटी गई है इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, वो FIR आप देख सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है कि फवाद चौधरी लाहौर कैंट कचहरी पहुंच गए हैं। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल भी किया गया है, फूल बरसाए गए हैं उन पर। फवाद चौधरी बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, चेहरे पर उनके स्माइल भी है। बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फ़िलहाल अगर हम देखें तो। अब अगर उनको सफरी रिमांड मिल गया तो उनको इस्लामाबाद कोसार थाने में मुंतकिल किया जाएगा और चंद ही लम्हों में आपको हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी अपडेट देंगे। हम मुस्तकिल आपको आगाह करते रहेंगे। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. तरीन सूरत हाल से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है फवाद चौधरी के हवाले से, उनको सुबह 6 बजे करीब गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त उन्हें लाहौर की कैंट कचहरी में पेश किया गया है। पहुंचने पर ये मनाजर आप देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और हाथ का इशारा भी किया सब लोगों को। तो इससे लग ही रहा है कि फवाद चौधरी इस वक्त मुतमईन हैं, खुश हैं, आराम से हैं। उनके ऊपर कोई ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है जिसकी वजह से हालात उनके नासाज हों। लेट्स सी कि अदालत अब क्या फ़ैसला करेगी। अदालत 2 फैसले कर सकती है, एक सफरी राहदारी रिमांड मंजूर करे, इस्लामाबाद इनको मुंतकिल किया जाए और फिर वहाँ पर कानूनी कार्रवाई जिस्मानी रिमांड की हो, या फिर बाइज्जत बरी भी कर सकती है कि गिरफ्तारी गलत है। क्योंकि वहाँ पर PTI की लीगल टीम भी इस वक्त मौजूद है जो कि इस वक्त लीगल लिटिगेशन को फॉलो करते हुए ये अपील करेगी अदालत से कि ये झूठा मुकदमा है, इसे फौरी तौर पर खारिज किया जाए। मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है इदारों के खिलाफ बयानात देने पर। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है। फवाद चौधरी के भाई एडवोकेट फैसल चौधरी भी वहाँ पे मौजूद हैं। वो खुद एडवोकेट हैं। उन्होंने साफ वाजे भी किया था जब हमसे हमारी बातचीत हो रही थी कि वो इसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे कि बगैर किसी अरेस्ट वारंट के उनको गिरफ्तार किया गया है, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के गिरफ्तार किया गया है, तो इसके अगेंस्ट भी वो एक्शन लेंगे। अब देखना ये है कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। अगर उनका राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया जाता है तो फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। ताबिश बट हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। चलते हैं ताबिश बट की जानिब। ताबिश बट बताइएगा अभी फिलहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके पास? FIR है वो थाना कोसार में दर्ज की गई है। 24